इंस्टीट्यूशंस, ये इंस्टीट्यूशंस, ये भाजपा शासपा, ये कांग्रेस शांग्रेस, ये भाजपा शासपा, ये महबूबा शहबूबा, ये उमर शुमर, ये लेना शेना, ये भाजपा शासपा। मैं 50 साल का हो जाऊंगा तब नौजवानों की बात सुनोगे। ये नौजवान तुम्हें चीखो पुकार करके कह रहा है अब सपा को जम्मू कश्मीर से हटाइए, हमें पीएसए नहीं चाहिए, यहां पर उस पीएसए को हटा दीजिए, हमें यहां काले कानूनों की कोई जरूरत नहीं है। मुझे मालूम है पीएसए का गलत इस्तेमाल करके तुम हमें जेलों के पीछे डाल रहे हो। तुम यहां पर गुजरात के फारूक अब्दुल्ला बन चुके हो। ये जुल्म, ये जबर, ये बर्बरियत, ये नमरूदियत, ये फिरौनियत, ये यजीनियत मिट जाएगी। उठाओ, खड़े हो जाओ। वो कभी नहीं चल सकता, वो स्कूल और अस्पतालों की बात करेगा। आपको बोला जाएगा केजरीवाल फ्री, बड़ी बीमारी है ये सच में बीमारी है। गरीब के लिए तो यही बीमारी है। तुम गरीब को जो 10 रुपए की दवा की जो पत्तियां आती हैं 100 में बेचते हो, वो तो बड़ा हक है तुम्हारा, वो तो बड़ी अच्छी बात है। दबन गरीब मगर पात केजरीवाल टैक्स का पैसा जमा करता है, उस टैक्स के पैसे को रिश्वत में नहीं जाने दे रहा, उस पैसे को बचाकर गरीब का सहारा बना रहा है। इनके पेट में दर्द हो रहा है। और याद रखो, शेख जफर रहे या न रहे, डोडा के हिंदू और मुसलमानों, कब तक बर्बाद करोगे अपने बच्चों को? कब तक लड़ते रहोगे हिंदू मुसलमान के नाम पर? तुम्हें तुम्हारे बच्चों की कसम है, तुम्हें इस नौजवान की जवानी की कसम है। मत पड़ो आपसी फसादात में। कट्टर मुसलमान बनो, किसने रोका? कट्टर हिंदू बनो, किसने रोका? लेकिन उस चीज के लिए सुबह ठंडे पानी से वुजू बनाना पड़ेगा। बना लो। हाँ, सुबह उठ के तुम्हें गीता पढ़ने से और पूजा करने से कोई नहीं रोक सकता। पढ़ो। अगर जफरुल्लाह चीफ मिनिस्टर बनता, मेहराज मलिक चीफ मिनिस्टर बनता और इलियास बानीहाली चीफ मिनिस्टर बनेगा, याद रखना, जो हिंदू और मुसलमान को लड़ाने वाला होगा उसके खिलाफ पीएसए होगा, उसके खिलाफ एफआईआर लगेगी। जो हिंदू और मुसलमान को छोड़ेगा उसको इस तरह के मंचों पे बुलाकर अवार्ड दिए जाएंगे। यही आम करना है, यही पैगाम आम करना है। और सारे एनसी तो पीडीपी तो बीजेपी का वोटरन ना कोई कुछ माहिती चौकर मध्य मन से कद बेसस पे छो माहिती कौन खतरे में, तो आ जाओ फिर कौन। जब खतरा ही लग रहा है तो डिवाइड हो रहे हो ना तुम। नहीं, असल में फेवरेट बनाए हैं सबने अपने अपने। कौम खतरे में तब पड़ती है जब तुम तालीम से उनको महरूम रखते हो। कौम खतरे में तब पड़ती है जब अस्पतालों में उनकी लाशें निकलती है, बिना इलाज के मर जाते हैं। तब कौमें खतरे में पड़ जाती है। और कौमें मजलूम की एक ही बात उठे। अब मैं परसों अस्पताल में गया, नेशनल कॉन्फ्रेंस किस नफरत पनी बच्ची 63 पे बन गो बचित पत वो अस्पताल बुझ वो पता ही वो तो तिम सिर्फ ऑब्जर्व करन कि तिम क्या करें। एम्बुलेंस नहीं है, रो रहे हैं। आना ये सजा सबल मुफ्त वोट चुकरावन ये 8वीं पास लीडर सुख वन साइंटिस्ट बन इमिस एमए करित वाले अलीगढ़ पे पढ़ित आव जेएनवी डोडा ही स्कूल मज पढ़ित आव एमिस शुक सदा पन तू नहीं चैन शुड मरन अस्पताल मज चैन शुड रोजन बगैर तालीम तम बन डॉक्टर तो इंजीनियर। मेरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और इस वक्त जम्मू कश्मीर में फारूक साहब और महबूबा जी उनसे मेरा ये सवाल है, जब तुम्हें 370 को मजबूत करना था तुमने पीएसए लाया यहाँ पर, तुमने अब सपा को अप्रूव किया यहाँ पर, तुमने पोटा जैसे काले कानून जम्मू कश्मीर में लाए और मुसलमान नौजवानों को तुमने सलाखों के पीछे डाल दिया। तुम
तुम किस कौम की बात करते हो? तुमने जम्मू कश्मीर में जब इख्तिदार पाया तो 105 जमात इस्लामी के स्कूलों को जला दिया। तुमने कश्मीर के नौजवानों को इंसाफ नहीं बल्कि जेलों के पीछे ढकेल दिया। तुम्हारी वजह से जम्मू कश्मीर के नौजवानों ने हथियार उठाया। तुम्हारी मुनाफिकाना चालों ने जम्मू कश्मीर को बर्बादी की तरफ धकेला और आज उस दाने पे हम खड़े हैं जहां जम्मू कश्मीर के लोगों को अपना मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा। तुम जम्मू कश्मीर के नौजवानों को भी आज ये पैगाम देना चाहते हो कि तुम उनके रखवाली करने के लिए आए हो। तुम रक्षक नहीं हो, बख्शक हो हमारे। तुम हमारे मुहाफिज नहीं थे, तुम हमारे मुहाफिज नहीं होगे। तुम हमें रुलाए हो, तुम रुलाते रहोगे, लेकिन ये हमारा अहद है, हमारा ये अज़्म है। तुम्हारी मुनाफिकाना चाल ने जम्मू कश्मीर के इस नौजवान को मजबूर किया। हम दिल्ली में चले गए और अरविंद केजरीवाल का दामन थाम लिया। तुमने कभी अपनाया होता तो हम गैर नहीं थे, तुम्हें कभी अपनाया होता हम पराये नहीं थे। हम इसी जम्मू कश्मीर के बाइज्जत शहरी थे। तुमने हमारी माँ और बहनों को बेहुरमती की, तुम्हारे काले कानून जम्मू कश्मीर में आए और हम जेलों के पीछे उन्हीं कानूनों की वजह से चले गए। और आज प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर हिंदुस्तान का जो इस वक्त है, उनसे मैं कह देना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों से आप बात करना चाहते हो। शेख जफर कौन सा नौजवान है? फिर कब मैं 50 साल का हो जाऊंगा तब नौजवानों की बात सुनोगे? ये नौजवान तुम्हें चीखो पुकार करके कह रहा है अब सपा को जम्मू कश्मीर से हटाइए। हमें पीएसए नहीं चाहिए, यहां पर उस पीएसए को हटा दीजिए। हमें यहां काले कानूनों की कोई जरूरत नहीं है। मुझे मालूम है पीएसए का गलत इस्तेमाल करके तुम हमें जेलों के पीछे डाल रहे हो। तुम यहां पर गुजरात के फारूक अब्दुल्ला बन चुके हो। ये जुल्म, ये जबर, ये बर्बरियत, ये नमरूदियत, ये फिरौनियत, ये यजीनियत मिट जाएगी। उठाओ, खड़े हो जाओ। मुसलमान के ऊपर जुल्म होता है हिंदू बोलेगा, हिंदू के ऊपर जुल्म होता है मुसलमान बोलेगा। दिखाओ भाईचारा, बनो इंसान। किसने रोका तुम्हें बनने से हिंदू और मुसलमान? मगर असल इंसान में क्या है? और भक्त मुसलमान। मैं फलाने पंडित हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं राजपूत हूं, मैं सईद हूं, मैं शेख हूं, मैं लॉन हूं, मगर रिश्वत भी खाता हूं। कोई फायदा नहीं है। तुम सब कुछ हो, ईमानदार नहीं हो, कुछ भी नहीं हो। तुम राम वाले हो या रहीम वाले हो, गरीब को सताते हो तो कुछ भी नहीं हो। तुम चोर हो, डाकू हो, लंबे कद के हो, बड़ी पार्टी के हो, सब कुछ है, ईमानदारी नहीं तो कुछ भी नहीं। तुम सब कुछ हो लेकिन अनपढ़ हो तो कुछ भी नहीं। आओ मिलकर जम्मू कश्मीर को नया बनाए। भारतीय जनता पार्टी का नया जम्मू कश्मीर हमें मंजूर। कल 2 दिन पहले एक कश्मीरी पंडित को निशाना बनाया गया। ये नामालूम बंदूक बरदार अभी तक जम्मू कश्मीर में नहीं पता चला कौन है। और दहशत भाई, ये बातें एनसी और पीडीपी वाले नहीं कर सकते। जब वो जालिम की असलियत बयान नहीं कर सकते तो उनको सामने रखोगे क्यों?